नमस्कार दोस्तों, मैं एलिना आपका स्वागत करती हूँ एलिना की किचन में। दोस्तों, आज मैं लाई हूँ अपने स्टाइल में एग और पोटैटो करी, जो कि बनाने में बहुत ही इजी है और जल्दी बन जाता है। तो चलिए मेरे किचन में और बनाते हैं एग और पोटैटो करी। सबसे पहले हम एक बर्तन में पानी ले लेंगे और उसको गैस पे चढ़ा के गैस ऑन कर लेंगे और उसमें मैं 5 अंडे डाल रही हूँ। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से ले सकते हैं। अंडे को हम 10 से 15 मिनट तक बॉईल करेंगे। 10 से 15 मिनट में अंडा बॉईल हो जाता है। 15 मिनट हो चुके हैं, अंडा बॉईल हो चुका है। चलिए अब हम इसको निकाल लेते हैं और इसको ठंडा होने देंगे और ठंडा होने के बाद हम इसे छील लेंगे। अब हम सारे अंडों में कट लगाएंगे जिससे ये फ्राई करते वक्त बर्स्ट ना हो। आप देख सकते हैं कि मैं कैसे कट लगा रही हूँ। मैंने सारे अंडों में कट लगा लिया है। चलिए अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं। मैंने कढ़ाई चढ़ा लिया है और कढ़ाई को हम अच्छे से गर्म करेंगे और जब ये गर्म हो जाए तब हम उसमें डालेंगे सरसों का तेल। जब हम सरसों के तेल में खाना को पकाते हैं तभी हमें ऐसा लगता है कि हाँ, हमने देसी स्टाइल में खाना बनाकर खाया है। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, तो चलिए अब हम इसमें डालते हैं अंडों को और इसको शैलो फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं अंडों को मैंने ब्राउन होने तक फ्राई किया है। ये पूरी अच्छी रीति से फ्राई हो चुका है। चलिए अब हम इसे निकाल लेते हैं। इसी तरह हम बाकी के अंडों को भी फ्राई कर लेंगे। मैंने 2 आलू लिए हैं और उसको मैंने क्यूब्स में काट लिया है। अब हम आलूओं को भी फ्राई कर लेंगे। जब हम आलू और अंडे को दोनों को मिक्स करके बनाते हैं तो सब्जी का टेस्ट और बढ़ जाता है। आप देख सकते हैं आलू हमारे फ्राई हो चुके हैं। चलिए अब हम इसे निकाल लेते हैं। उसी तेल में अब हम डालेंगे कुछ साबुत मसाले, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, जीरा, काली मिर्च, लौंग और एक टुकड़ा दालचीनी का, और साथ में हम डालेंगे एक तेज़पत्ता। साबुत मसाले फ्राई हो चुके हैं। अब हम उसमें डालेंगे एक मीडियम साइज़ का प्याज स्लाइस में कटा हुआ और इसको ब्राउन होने तक पकाएंगे। आप देख सकते हैं प्याज ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डालकर हम इसको अच्छी तरह पकाएंगे ताकि इसमें से कच्चा टेस्ट ना आए। आप देख सकते हैं प्याज, अदरक, लहसुन अच्छे से पक चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे पिसे हुए मसाले। 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला और थोड़ा सा पानी, और इन सबको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। मसाला तेल छोड़ने लगा है, इट मीन्स कि यह पक गया है। अब हम इसमें डालते हैं स्वाद अनुसार नमक और इसको भी मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर की प्योरी। मैंने 2 टमाटर को लेके मिक्सी में पीस के इसका प्योरी तैयार कर लिया और अब हम इसे अच्छे से पकाएंगे। मसाला हमारा तैयार हो चुका। अब हम इसमें डालेंगे फ्राइड आलू के पीसेस और उसको हम धीमी आंच पे पकाएंगे। आलू को भी हम मसाले में अच्छे से मिक्स होने देंगे और जब ये थोड़ा सा मिक्स हो जाएगा 5 से 10 मिनट के बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, जिससे ये आलू कम्प्लीटली पक जाए। पानी डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको हम ढककर पकाएंगे 10 से 15 मिनट धीमी आंच पर। चलिए अब हम चेक कर लेते हैं कि आलू कितना पका है। आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी अच्छे से पक गया है। चलिए अब इसमें डालते हैं फ्राई किए हुए अंडे और इन सबको हम मिक्स करते हैं। देखिए दोस्तों, एग और पोटैटो की करी कितने अच्छे से बनकर तैयार हुई है। देखने में भी काफ़ी डिलीशियस लग रहा है। अब हम इसे कटे हुए धनिया के पत्ते से सजाएंगे। दोस्तों, आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।